नमस्कार। कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमें एक बार फिर ये सुअवसर मिल रहा है कि जिन संत, जिसको आप कह लीजिए गाइड, फिलॉसफर, सोशल रिफॉर्मिस्ट, एजुकेशनिस्ट, इन तमाम पैरामीटर्स को अपनी पर्सनैलिटी में संजो कर चलने वाले जो एक स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअलिस्टिक वर्ड से आने वाली एक बड़ी अजीम शख्सियत है, एक बहुत महत्वपूर्ण हस्ती हैं, वो फिर हमारे साथ हैं, जिनसे बात करने का मौका हमें 1 साल पहले मिला था। और ये बिल्कुल सही समय भी है उनसे बात करने का, क्योंकि मुझे लगता है कि इन 1 वर्षों में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसने बड़े सवाल भी खड़े किए हैं। सवाल उन लोगों के लिए जो अध्यात्म को शायद या ईश्वर को एक चमत्कार के रूप में देखने की कोशिश अधिक करते हैं, और उनको बहुत गौर से सुना जाता है, क्योंकि बहुत सारगर्भित और मर्म को छू लेने वाली बात वो करते हैं। सबसे पहले मुझे यही बताइए कि ये एक विषय जो छिड़ा और उसको लेकर एक बहस छिड़ी, ये माइंड गेम की तरफ भी गई, ये चमत्कार की तरफ भी गई, ये ऐसी सिद्धि की तरफ भी गई कि लोगों के मन की बात। और ऐसा भी हमको पता चला इसी कल्ट से कि ऐसे 400 सो कॉल्ड गुरु कह लीजिए, या मैं सो कॉल्ड शब्द हटाता भी हूँ, जो पर्चे से लोगों के मन की बात जानकर उनके बारे में बताते हैं। चमत्कार, माइंड गेम और इसी में स्पिरिचुअलिटी, कैसे देखते हैं आप इस विषय को? सिद्धि का विषय जो है, ये जो भी आप लोग चमत्कार कहते हैं, ये सब छोटी छोटी सिद्धि होती है। अब योग शास्त्र में सबसे इम्पोर्टेंट जो टेक्स्ट है वो पतंजलि का योग सूत्र है। पतंजलि, तो पतंजलि का योग सूत्र जो है सब लोग मानते हैं, वेदांती से लेकर सांख्य से लेकर क्रिया योग से लेकर द्वैत से लेकर सब लोग मानते हैं कि योग जो है वो एक विषय है सबके लिए। वो भक्ति योग हो सकता है, ज्ञान योग हो सकता है, क्रिया योग, कुछ भी हो। तो उसका सबसे अथॉरिटेटिव टेक्स्ट जो है वो योग सूत्र है, पतंजलि जी। तो पतंजलि ने योग सूत्र में उसको 4 पद करके डिवाइड किए हैं। तो पहला पद है समाधि पद, दूसरा है साधन पद। अब देखिए, पहला पद साधन पद नहीं है, पहला पद है समाधि पद। क्यों? एक ब्लूप्रिंट चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। आध्यात्मिक स्टडी करते हैं तो किस तरफ यात्रा जारी है, कहाँ जा रहे हैं, इसका आखिर इसका क्या है, इसका गोल, ये सब सीख के फिर साधना पे जाना है। अक्सर क्या होता है, लोग ये नहीं स्टडी करते हैं समाधि पर, सीधा साधना पे चले जाते हैं, क्योंकि क्यूरियस हो जाते हैं, जल्दी जल्दी करना है। तो ठीक है, तो हुआ, मैं इसी विषय में आऊँगा अभी। तो समाधि पद के बाद है विभूति पद। हाँ, विभूति पद के बाद कैवल्य पद होता है। कैवल्य जो है निशान वो है, बीच में ये सब है। अब विभूति पद में अष्ट सिद्धि के बारे में चर्चा है। मतलब जब योगी का मन शांत हो जाता है और उसके एनर्जीज को डिसिपेट नहीं करता है, उसको अगर वो गैदर करना शुरू करता है, तो साधारण मनुष्य से ज़्यादा कुछ कैपेसिटी उसमें होती है। ये तो मामूल है, होती है। प्रॉब्लम क्या है कि जब ये होने लगती है तो आदमी उसके पीछे लग जाता है, कैवल्य भूल जाता है। वो आखिरी पद वो है कैवल्य। इसका आखिरी जो वो क्या बोलते हैं गोल है, वो कैवल्य है। ये विभूति पाद में हमने देखा है कि बहुत सारे लोग इसमें सपड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है वो इनमें कुछ ज़्यादा कैपेसिटी है। वो दूसरे का मन अभी सामने बैठे तो क्या सोच रहा है इनको पता चल जाता है। ऐसे ऐसे लघिमा गरिमा, मतलब
बॉडी लाइट कर सकते हैं, गरिमा से बॉडी हेवी कर सकते हैं, और कुछ इधर उधर छोटे छोटे चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते। ये सब देखकर इसमें क्या होता है कि जब लोग इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं तो योगी भी इसमें सपड़ जाते हैं। ये प्रॉब्लम आपने अपने को कैसे बचाया इससे? आप तो जिन हिमालय में, चाहे मैं आपके गुरुजी की बात करूं, आपने तो पता नहीं क्या क्या देखा होगा वहाँ। बहुत कुछ अरे कुछ आजकल हमें जो दिख रहा है इसको कंपेयर करके देखिए तो कुछ नहीं है ये। हाँ। मैं बहुत कुछ देखा हूँ, मगर बाबा जी का वार्निंग था। बाबा जी का वार्निंग था। जैसा एक बार मैं जब हिमालय से आया, मैं थोड़े दिन नानाजी देशमुख के साथ 3-3.5 साल काम किया दिल्ली में। तब वो पॉलिटिक्स छोड़ दिए थे। हाँ, सोशल वर्क करते थे। वो चित्रकूट में ग्रामोदय विद्यालय, मैं उनके साथ ही रहता था पास के रूम। जी। तो उन्होंने एक बार मुझे एक वार्निंग दिया, क्योंकि बीजेपी जैसे पार्टी जो है तभी बन रही थी, डेवलप हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि तेरा तो चांस बहुत है इसमें, क्योंकि बहुत लोग आएंगे, तुम्हारा नाम यूज़ करेंगे और एडवांटेज लेंगे। हाँ। मगर ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। क्यों? एक सोच के दूसरा कह सकते हो क्या तुम? नहीं, तुम सच बोलने वाला आदमी है तो ये होगा नहीं तुम्हारे से। इसलिए मैं उससे बच के रहा। ऐसा ही महेश्वर नाथ बाबा जी ने जब पहले से कहा कि जो कैपेसिटी तुम्हें डेवलप होगी सिद्धि, उससे ज़्यादा मत फंसो इसके अंदर। इसमें क्या होगा कि तुम वहाँ डूब जाओगे, आगे बढ़ नहीं सकोगे। अब जो कैवल्य पहुँच गया है, कभी कभी ऐसे लोग योगी होते हैं जो कैवल्य पहुँच गए, फिर भी कभी कभी ये सिद्धि का प्रदर्शन करते हैं। प्रदर्शन नहीं करते हैं, किसी को कोई तकलीफ हो तो उसको बचाने के निदान करते हैं। अब देखिए शिरडी साईं बाबा के ऊपर भी कंट्रोवर्सी चल रही है। हमारे महाराज शंकराचार्य कहते हैं कि उनको हिंदुओं के घर में नहीं रखना है, तो चलो ठीक है जी। अब शिरडी साईं बाबा ये एक बहुत अच्छी बात कहा। उनके पास बहुत लोग जाते थे। क्यों जाते थे? कोई स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए नहीं जाते। उनके पास जाते थे, मुझे शादी नहीं हो रही है, शादी करा दो, मुझे ये नहीं हो, है कि नहीं? ठीक है। तो उन्होंने एक बहुत बार ये कहा कि लोग जो मांगते हैं उनको मैं वो दे देता हूँ, क्योंकि मेरे मन में यह है कि कभी ऐसा दिन आएगा जो मैं असल में उनको क्या देना चाहता हूँ वो पूछेगा मेरे से। वाह वाह, उन्होंने कहा। बहुत सुंदर बात है, बहुत कहा मैं देता हूँ, क्योंकि आते रहेंगे और ऐसा टाइम आएगा कभी उसको लगेगा क्या बात है, कि मैं जो एक्चुअली उनको जो देना चाहता हूँ वो मांगने लगेगा, इसलिए मैं दे देता हूँ। हाँ, ठीक बात। तो इसको सोच के मैं अपनी ज़िंदगी बिताया हूँ। हमें ईश्वरवादी होना चाहिए, ईश्वर की तरफ जाना चाहिए, हमको कर्म नहीं भूलना चाहिए। गीता हमेशा कहती है कि आप अपना काम करिए और फलासक्ति मत करिए, क्योंकि वो आपका उस पर नियंत्रण नहीं है, कर्म पर आपका नियंत्रण है। तो ये घटनाएं जो घटती हैं, मैं नहीं कहता कि इसके लिए ब्लेम गेम में हम जाएं, है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि रैशनल एटीट्यूड हम सबके पास होना चाहिए। और ये भूमिका सोशल रिफॉर्मिस्ट की और सामाजिक तौर पर सक्रिय लोगों की भी है कि वो बताएं कि इसको आप ये मत मानिए। ये एक डॉक्टर से एक प्रिस्क्रिप्शन लेने की तरह है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप क्या कहेंगे इसके लिए? फिर भी क्या हमारा संत समाज किसी गाइडलाइन के साथ सामने आना चाहिए उसको इन विषयों पर? ऐसा है, लॉजिक और रैशनलिज्म छोड़ के आध्यात्मिक यात्रा पे जाना है, ऐसा किसी ने नहीं कहा कभी। हाँ, कभी नहीं कहा। अब हम बचपन से गायत्री जप करते हैं, जो करते हैं वो करते हैं, चलो जो नहीं करते हैं छोड़िए, करते हैं। अब गायत्री जप का आखिरी सेंटेंस क्या है? लास्ट, धियो यो न प्रचोदयात्, मेरे धियो को, मतलब धियो का मतलब है इंटेलिजेंस, मेरे इंटेलिजेंस को स्टिमुलेट करे, क्लियर करे। तो ये क्या है? रैशनल करें, लॉजिकल करें, मानकर ही चलना है। ऐसी चीज़ें होते हैं जो ऑर्डिनरी लॉजिक से नहीं समझे जाते हैं, उसको हम कहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी लॉजिक से नहीं, वो दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास जो भी अनुभव है ये पंच इंद्रियों से ही होता है। अब पंच इंद्रियों से ज़्यादा कोई इंद्रिय किसी को है ही नहीं, तो
पंचेंद्रिय ये कैपेसिटी तक ही काम कर सकते हैं, उसके ज़्यादा नहीं काम कर सकते। बाकी वो जो डाटा अंदर लेके जाते हैं हम पंचेंद्रियों से, वो डाटा को प्रोसेस करके हम अपना इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क बनाते हैं। ये है ना जी। अब वो जो इंद्रियों से जो डाटा आता है वो इम्परफेक्ट भी हो सकता है कभी कभी, इसलिए इम्परफेक्ट लॉजिक भी हो सकता है। हम योगी लोग कहते हैं कि ये 5 इंद्रियों के बगैर और हमारे अंदर एक इंद्रिय है जिसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं, ज्ञान दृष्टि कहते हैं। वो हर आदमी के अंदर उसका पोटेंशियल है, उसको अगर डेवलप करेगा, जो डेवलप होगा तो ऑर्डिनरी लॉजिक के बियॉन्ड जो भी काम है उसका एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, और जब एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको ये भी समझ में आएगा कि ये रैशनल या इलॉजिकल नहीं, ये भी रैशनल है। तो आध्यात्मिक यात्रा रैशनैलिटी टू इरैशनैलिटी नहीं है, इरैशनल से रैशनैलिटी की तरफ। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल रिवर्स है, खाली गलत समझते हैं। इट इज़ वेरी मच एविडेंट। बिल्कुल ठीक कहा आपने जी, वाह, बहुत सुंदर बात है जी। तो ऐसा है। तो संत समाज को क्या इंटरप्ट करना चाहिए, या आपको लगता है कि ये प्रश्न पहले भी रहा है, अभी भी है, आगे भी रहा है? देखिए ऐसा है, जब तक पब्लिक ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट रखेगी तब तक कोई भी बोले बट ऐसा ही चलता रहेगा। पहले भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। मगर यूजुअली क्या होता है, ज़्यादा से चमत्कार दिखाने लगते हैं कोई, तो बहुत देर नहीं होता है, वो कुछ एक्सप्लोशन वहाँ होता है, कुछ ना कुछ, और ख़त्म हो जाता है। खत्म। बिल्कुल आपने सही कहा, कोई बोलने से फ़ायदा नहीं। बिल्कुल ठीक बात। और एक बात जी, अब इतना बड़ा चमत्कार की क्या ज़रूरत है? आप छोटा बीज जो है उसको मिट्टी में डालेंगे, वाह, तो थोड़ा पानी डालोगे, और वो पेड़ बनता है। इससे बढ़कर बड़ा चमत्कार कहाँ क्या है? ठीक बात, बिल्कुल सही कहा आपने। ऑटोग्राफी बाय एन योगी, जब उसको हम पढ़ते हैं तो जो आपने बात कही कि वहाँ भी हम ये देखते हैं कि क्रिया योग है, या लाहिड़ी महाशय को हम देखते हैं, या तैलंग महाशय को हम देखते हैं, जो बड़े रिनोव्ड संत हैं। इन्होंने चमत्कार को आधार नहीं बनाया। जब आवश्यकता हुई, जैसे आपने बताया, जहाँ लगा कोई वेल कनेक्टेड है, बस वही है जी। सिवाय इसको डेली चमत्कार दिखाएं लोग, ये सब नहीं किया कोई। लहरी महाशय इतने बड़े योगी थे जी कि कभी कभी उनके शरीर पे डॉक्टर्स चेक करके बोलते थे कि मर गए हैं ये, तो 10 मिनट में उठ के बैठ जाते थे जी। अब इससे बढ़कर क्या चमत्कार? मगर वो डेलिबरेटली नहीं किए, किसी को अट्रैक्ट करने नहीं गए। श्री रामकृष्ण परमहंस इतने अब तो स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं, उन्होंने चमत्कार को दूर रखा कभी भी। उनके एक गुरु थे भैरवी ब्राह्मणी, जो बहुत सारा लिखा नहीं गया है, भैरवी ब्राह्मणी, जिन्होंने उनको वैष्णव तंत्र सिखाया परमहंस जी को पहले यंगर एज में। भैरवी ब्राह्मणी त्रैलंग स्वामी के शिष्य थी। तो भैरवी ब्राह्मणी के 2 शिष्य थे, एक का नाम तो मणिकंठन था, दूसरा का मुझे याद नहीं है। तो ये लोग भी उनके ही शिष्य थे, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस ने वैष्णव तंत्र को उपयोग करके अपनी कुंडलिनी जागृत की। ये दोनों जो उनके साथ थे, ये भी कुछ किया साधना, और बाद में वो चले गए कहीं, पता नहीं कहाँ गए। बहुत साल पहले वो वापस आए, बाद में बहुत साल बाद वापस आए, ये मणिकंठन वापस आया। तो रामकृष्ण परमहंसा रात को ना चल के दूर वो पंचवटी जाते थे, दक्षिणेश्वर मंदिर से पीछे जी, वहाँ जाके ध्यान करते थे अकेले। तो उसके लिए चिराग की ज़रूरत थी, वो हरिकेन लैंप लेके जाते थे। तो ये मणिकंठन बहुत साल बाद आया और बोले, अरे गुरु भाई तुम क्या कर रहे हो, ये क्यों ले जा रहे हो? मेरे पास तो लाइट है। बोले कहाँ, किधर है? वो ऐसा करके यहाँ से कुछ रोशनी जैसा आई, तो उनके साथ चले, जाके ध्यान करके वापस आए। वापस आके उसको बोले, मणिकंठ तू ये नहीं जानता है क्या, ये बड़ा प्रॉब्लम है, ऐसा सब चीज़ जो है सिद्धि, इसको नहीं रखना चाहिए।
बोला मुझे तो है मगर मैं क्या करूं? बोले आज से काम नहीं करेगा तेरा। ओ, हाँ। मगर उन्होंने कभी ऐसा प्रदर्शन नहीं किया। और वो बोले कि आज से तुम्हारा ये काम नहीं करेगा, तब से बंद। तो इसका मतलब क्या है? कैपेसिटी थी, इंडल्ज नहीं किए। इंडल्ज नहीं किए। बहुत सुंदर बात। ये परमहंस का लक्षण है। लक्षण, बहुत सुंदर बात। क्या ये भी हम माने कि जैसे एक गुरु है, गुरु दीक्षा एक एंटीना है जिससे आप रिसेप्टिव होते हो, उन वेव्स को आप एडॉप्ट करते हो जो वेव्स बहुत ही प्योर होती हैं, बहुत ही पवित्र होती हैं, और गुरु शिष्य या ईश्वर से रिश्ता भी इसी एंटीना के ज़रिए होता है। मैं कहूँगा कि गुरु जो आध्यात्मिक जिसको कैवल्य का अनुभव हुआ है, जो असली गुरु है, वो एक बड़ा सा मैग्नेट जैसा होता है। तो वो मैग्नेट आप वहाँ रखेंगे तो जो भी आयन पार्टिकल्स उसके पास जाएंगे वो भी मैग्नेट टेम्पररी बन जाएंगे जी। उसमें रस्ट ज़्यादा होता है तो ज़्यादा काम नहीं करता है। साधना क्या है? वो रस्ट को निकालना, ये साधना है। उसके बाद वो सामने रखेंगे तो मैग्नेट बन जाता है, पहले टेम्पररी, बाद में वही परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। तो बातों से ज़्यादा ट्रांसफरेंस से काम होता है। मगर उसके लिए माइंड, अपना मन जो है एम्प्टी होना चाहिए, नहीं तो कुछ अंदर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, बिल्कुल। खाली पात्र में ही कुछ जा सकता है, भरे हुए में नहीं जा सकता। तो ये भी एक साधना है, कैसे खाली करें, कैसे खाली करें। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। मन को खाली करना भी एक साधना है, सबसे बड़ी साधना है मुझे लगता है, क्योंकि हमारा मन खाली नहीं है, हमने उसे कचरे की तरह ठूस ठूस के वहाँ न जाने क्या क्या भरा है। कैसे खाली करें मन को? पहले वो एटीट्यूड आ जाना चाहिए कि खाली करना चाहिए। वाह वाह, जैसे सफाई का एटीट्यूड आता है, वहाँ से शुरू होता है जी। फिर अपने आप आपको समझ में आ जाएगा क्या टेक्निक है इसका। जी जी। तो इसका एक चीज़ है जी, जब भी कोई संवाद होता है, आध्यात्मिक संवाद बाकी छोड़िए, आध्यात्मिक संवाद जब होता है तो बैठे समय एटलीस्ट जो शिष्य है वो ये सोच के कल्पना करके बैठना है कि मैं नहीं जानता हूँ, अभी जानना चाहता हूँ। अभी जो उद्देश्य है इस संवाद का, वो जानने का उद्देश्य है। अभी मैं नहीं जानता हूँ। ये नहीं जानता हूँ कह ही नहीं सकते लोग, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सब लोग कहते हैं मैं जानता हूँ, अभी जानते हो तो फिर क्या सीखोगे? वाह, समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक बात है, बहुत अद्भुत बात है। ये यात्रा शुरू करने के साथ ही, जैसा आपने हमें पहले भी बताया कि बहुत सबसे अहंकार का भी एक हमला बड़ा ज़बरदस्त होता है। जब आप वो अनुभव करने लगते हैं, आपके मस्तिष्क में एक झंझनाहट आनी शुरू हो जाती है जी। तो ये सबसे बड़ा, ये जो मैंने कहा ना मुझे सब मालूम है, ये अहंकार का ही इफेक्ट है, सिम्टम है। अहंकार सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है। वो अगर चला जाएगा ना, किसी ने स्वामी चिन्मयानंद से पूछा कि इसका कोई शॉर्टकट है क्या मुक्ति का? उन्होंने कहा, पहले स्वामी चिन्मयानंद जो थे, चिन्मय मिशन वगैरह, उन्होंने कहा शॉर्टकट है, शॉर्टेस्ट कट इज टू कट द ईगो इनटू टू, मगर बड़ी मुश्किल है। वाह। तो आसान नहीं है जी। तो एक शिल्पकार था जो बहुत अच्छे शिल्प बनाता था। तो एक दिन मंदिर में उसके बुलाया गया उसको कि कोई विग्रह बनाना है, इसको बना लो। तो पुजारी ने इसका हाथ वाथ देख के बोला, अरे भाई तुम तो 3 महीने में मरने वाले हो, तुम्हारा लाइफ लाइन तो कट हो गया। तो बोला, ये तुम कैसे पुजारी हो, बोलते हो कि मेरा 3 महीने में मौत आ रही है, उसका कोई उपाय बोलो ना, उससे जो बच सके। हाँ। तो उसने कहा, हाँ उपाय है, तुम इतना बड़ा शिल्पकार हो, तुम वापस वर्कशॉप में, अभी 3 महीने हैं, 2 इमेज बनाओ तुम्हारे ही जैसा। जब वो समय आएगा ना मुहूर्त जाने का, तो यमलोक से आएंगे दूत, तो जब वो आएंगे तुम ये दोनों बना के उसके बीच में खड़े हो जाओ। उसको समझ में नहीं आएगा इसमें ओरिजिनल कौन सा है, तब तक वो जब तक सोच के पकड़ेंगे तब तक मुहूर्त ख़त्म हो जाएगा, फिर नहीं ले जा सकते, चले जाएंगे। बोला ठीक है, बना के बीच में खड़ा हुआ। समय हुआ तो आए यमदूत। अब देखे कि अब लेके जाना है तो इसको कौन से को लेके जाएंगे? ये तीनों ओरिजिनल जैसे ही है। तब तक मुहूर्त खत्म हो गया, चले गए।
वहाँ जाके यमराज को बोले कि सर काम नहीं हुआ। बोले क्यों? ऐसा ऐसा हुआ। बोला मुझे पहले ही मालूम था कि तुम कैसे लोग हैं, तुम्हारे से नहीं होगा, मगर इसको 3 महीने के बाद फिर मौत आ रही है, तो जाने के पहले मेरे से पूछ के जाना, मैं एक मंत्र बोलूँगा तुम, रहस्य मंत्र, तब मिल जाएगा। ठीक है। 3 महीने के बाद वो पुजारी ने कहा फिर मौत आ रही है, फिर उन्होंने वही टेक्निक अडॉप्ट की, बीच में रुक गए। ये गए यमदूत, जाने के पहले कि मैं हम इसी काम के लिए जा रहे हैं, तो यमराज ने उनके कान में कुछ फुसफुसाया। वो आए और सीधा सामने आके बोले आहा हा, कितना अच्छा शिल्पकार है ये, कितना अच्छा शिल्प बनाया है। देखिए कभी कभी हाथ लगाते लगता है कि हवा आ रही है नाक से, और स्किन तो इतना, चमड़ी तो चमड़ा जैसा ही दिख रहा है, बाल एक एक बाल ठीक। वो एक 5 मिनट तक चुप रहा, फिर उसको सह नहीं पाया। वो बोला मैं ही बनाया। बोला आओ अभी टाइम हो गया तुम्हारा जाने का। वो मैं है ना, ये सबसे बड़ा। वाह वाह वाह, इससे अगर बच जाए, इसको ही अहंकार कहते हैं। कंक्लूड करूंगा, आप उज्जैन में हैं, भगवान शिव की नगरी है, महाकाल की नगरी है। इस नगरी में 3 दिन आपका सत्संग है और शिवरात्रि का अद्भुत पर्व भी है। शिव की व्याख्या अद्भुत है हमारी सनातन परंपरा में। शिव की व्याख्या ही नहीं दे सकते, क्योंकि परम शिव जिसको कहते हैं वो परब्रह्म है। परम शिव और परब्रह्म में कोई फर्क नहीं है। इसलिए आप देखिए हमारे शास्त्रों में, मतलब हिंदू शास्त्रों में, कोई भी भगवान को हम रूप से उसको आराधना कर सकते हैं। शिव जी के लिए खाली लिंग चाहिए। तो मतलब क्या है कि डिफाइन नहीं कर सकते। जो डिफाइन नहीं कर सकते उसका सिंबल लिंग है। लिंग का मतलब सिंबल है संस्कृत में जी। हाँ, प्रतीक। प्रतीक। तो वो जो प्रतीक, क्यों अब आप एटॉमिक एनर्जी ट्रॉम्बे में जाके देखिए, जो एटॉमिक एनर्जी बनती है ना, उसके डूम्स पूरे लिंग होते हैं, बड़े बड़े। यस, हाँ, रिएक्टर्स पूरे ऐसे ही होते हैं। ये ऐसे रिएक्टर हैं जिसका सेंट्रल एनर्जी अंदर से आए, ये शिव है। अच्छा, अब आदि शंकराचार्य ने निर्वाण षटक लिखा। आखिरी उन्होंने कहा अचिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। तो शिव का मतलब है चिद और आनंद। इसका जो रूप है, इसका जो सिंबल है वो शिवम है। आप डिक्शनरी में देखोगे, संस्कृत डिक्शनरी में, शिव का मतलब है आनंद, आनंद। तो ये शिव जी है। वो हर आदमी उसके खोज में ही लगता है, मगर डायरेक्शन बदल जाता है, इधर उधर देखता है कहाँ? अंदर। आना जाना उनका इस भूमि में बहुत साल चलता रहता था, आज भी होता है, कल आइसोलेटेड जगहों में। तो ऐसी जगह से कनेक्शन सीधा ऊपर जाता है। वो एक एक जगह में एंटेने जैसा इंस्टॉल करके रखे उज्जैनी वही भूमि है। उज्जैन और महाकाल, लॉर्ड ऑफ टाइम, ठीक। समय जो चीज़ है कोई उसको नहीं बंद नहीं कर सकता, ना उसकी व्याख्या की जा सकती, ना कोई उसकी व्याख्या की जाए। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपको इस चर्चा के लिए, प्रणाम करता हूं। मैं आपको धन्यवाद करता हूं, क्योंकि बाबा जी ने जो काम दिया वो काम कोशिश मैं जो कर रहा हूं, मैं आप भी सहाय कर रहे हैं, तो उसे धन्यवाद। मैं आपकी सहजता से हमेशा चमत्कृत होता हूं, और ये आपके गुरु जी को मैं प्रणाम करता हूं उनको, कि जो उन्होंने आपके भीतर एक संस्कार और एक बीजारोपण किया, वो अद्भुत है। कि आपको जितनी सिंप्लिसिटी में मैं देखता हूं, उनकी कृपा है। हाँ, ये बहुत कठिन होता है। हमारे यहाँ संस्कृत में एक शब्द है लोकेशणा। लोकेशणा में विनम्रता का और संतत्व का भी अहंकार होता है। वो लास्ट है, वो उसको भी पार करना पड़ता है जी। लेकिन मैं आपको कभी अपने मोबाइल में अकेले चुपचाप तन्मय देखता हूँ, बहुत सिंप्लिसिटी के साथ अपनी बात कहते। बहुत सुंदर बात इन्होंने कही है, इरैशनल से रैशनल की तरफ बढ़ना ही अध्यात्म है। और जो चमत्कार की प्रति आसक्ति रखते हैं या चमत्कार की तरफ जाना चाहते हैं,
वो एक इल्यूजन की दुनिया में चले जाते हैं, एक भ्रम की दुनिया में चले जाते हैं। जैसे हम सिनेमा या एंटरटेनमेंट से जुड़ते हैं तो कुछ देर के लिए हम अपनी तकलीफ़ें भूल जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि नेटफ्लिक्स पर ये जो अद्भुत सीरीज़ है इसने हमारी सारी तकलीफ़ें हटा दी हैं, लेकिन जैसे ही वो ख़त्म होती हैं हमारी तकलीफ़ें और बड़ी होकर हमारे सामने होती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने को चमत्कार की तरफ मत उलझाइए, और संकेतों में वो ये भी कहते हैं कि जो लोग चमत्कार की बात करके आगे बढ़ते हैं एक एक्सप्लोजन भी होता है। फिर आनंद आया आपसे बात करके। अगले बार हम फिर कोशिश करेंगे, श्रीएम हमें जहाँ भी मिलें हम इनको फिर इनके साथ एक सत्संग का लाभ उठाना चाहेंगे, और इस कार्यक्रम में भी हम इस तरह की पर्सनैलिटीज़ को लेकर, व्यक्तित्व और विभूतियों को लेकर आपसे मिलते रहेंगे। नमस्कार।